जोहार दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं जिनसे परिचय करवाने वाला हूँ उनका नाम है। मिथिलेश महतो। तो दोस्तों ये मिथिलेश महतो जी हैं। इनके बारे में मैं आपको पहले बता देना चाह रहा हूँ। जब झारखंड में भाषा आंदोलन हो रहा था तब से ये सक्रिय होकर 1932 की भी लड़ाई को लड़े हैं। ये जयराम महतो के साथ भी लड़े हैं। और एक बात मैं इनके बारे में बता देना चाह रहा हूँ कि जब झारखंड में जब जेईई का जो प्रश्न लीक हुआ था उसे रद्द करवाने के भी पीछे इनकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये जो है झारखंड पॉलिटेक्निक छात्र संघ के प्रमुख हैं। तो आज हम लोग झारखंड में एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसे अभी नकारना ही जा रहा है सरकार के द्वारा, जो कि ये छात्रों का रोजगार के मामले में। तो उसी के पहल में आज हम बात करने जा रहे हैं मिथिलेश जी से कि क्या हम लोग झारखंड में रोजगार की स्थिति और झारखंड में जो 1932 का खतियान लागू हुआ है और उसके साथ ही बहुत सारी बातें हैं। तो सबसे पहले मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और वीडियो पे अपनी जो है कमेंट जरूर करें। तो मिथिलेश जी, क्या लग रहा है झारखंड में 1932 भी लागू हो गया है, आप लोग भाषा आंदोलन से सक्रिय रहे हैं, तब 1932 लागू हो गया, तो क्या अभी सरकार आपको रोजगार के बारे में आपका क्या विचार है कि अभी हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं? रोजगार मिलना चाहिए कि तो 1932 तो अभी हम लोग का केंद्र के पास चल गया है, तो उसके समक्ष आप क्या सोच रहे हैं कि कैसे सरकार रोजगार देगी आपको? देखिए, रोजगार तो सरकार दे ही रही है। जेएसएससी में रोजगार बराबर जो बहालियाँ हैं, सीधी भर्तियाँ वो हो रही है, लेकिन वो उसके लिए जो नियमावली बनी है वो मैट्रिक पास की बनी है, जिसमें संयुक्त रूप से झारखंड बिहार के छात्र भर रहे हैं फॉर्म। लेकिन जो खतियान लागू हुआ है वो तो अभी केंद्र के पास चले गए, जिसका फ़ायदा अभी झारखंड के छात्रों को इन बहालियों में नहीं होने वाली है। तो कहीं न कहीं एक तरह से हम लोग को आश्वस्त महसूस हो रहा है कि जब हम लोग लड़ाई लड़े हैं भाषा और खतियान के लिए, आज जितना भी एक साल हम लोग पूरा लड़ाई लड़े हैं, तो उसमें हम लोग को ये मिलना चाहिए था कि जो अभी वर्तमान जो बहालियाँ हो रही है वो खतियान पर होती तो अच्छा रहता, और यहाँ का 100% झारखंडी छात्रों का ही रोजगार सुनिश्चित होता। और यहाँ जगन्नाथ महतो जी हम लोग हैं, शिक्षा मंत्री, उनका तो कहना है कि जो हम लोग शिक्षक भर्ती करेंगे वो 1932 के खतियान के ही आधार पर किया जाएगा। उसके बारे में आप क्या विचार है? देखिए, इसमें कितना मंत्री जी सच्चाई के साथ बोल रहे हैं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर यदि 1932 खतियान आधार पर अगर शिक्षक बहाली होगी तो मेरा सवाल है कि सरकार से भी रहेगा और मंत्री जी से भी आपके चैनल के माध्यम से कि फिर जो अभी बहालियाँ हो रही है तत्काल, जो अभी नर्स का बहाली हो रही है जेएसएससी से और जेईई का बहाली हो रही है, तो इन बहालियों में क्यों नहीं 1932 खतियान लागू किया गया? आखिर ये भी झारखंडी है। अगर इनका नौकरी अगर यदि झारखंडी और बाहरी दोनों को समझता बना के अगर यदि दिया जा रहा है, ठीक है, तो एक तरह से गलत है कि जो नीति बनी है उसका फ़ायदा हम लोग को जल्द मिलता तो पूर्ण रूप से झारखंडी लोगों का फ़ायदा होता। और जो युवा आज सड़क पर उतरे हैं उनको लाभ मिलता कि चलिए हम लड़े हैं, अपने राज्य के लिए लड़े हैं, तो राज्य में हम रोजगार के लिए लड़े थे। ये जो स्थानीय नीति आज 22 वर्ष से आज कभी 85 बन जाती थी, कभी ओपन हो जाता था, अभी मैट्रिक पास चल रही है नियोजन का आधार। तो ये खतियान आधार जो बना हुआ है उसका लाभ अभी तत्काल जो बहालियाँ हैं उनको रोक के देना चाहिए। तो आपको नहीं लग रहा कि 1932 जो केंद्र के पास गई, अभी हम लोग इस पर लगभग अच्छा खासा समय लगने वाला है, तो अगर उस तरीके से अगर वेट करना पड़े तो पता चलेगा कि यहाँ का युवा रोजगार से वंचित रह जाएगा? देखिए, जब रघुवर दास की सरकार थी तो 1985 लागू किए थे, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि 1985 का विरोध हुआ, लेकिन 1985 में भी तकरीबन रघुवर दास ने 70,000 नियुक्तियाँ की थी, जिसका फायदा 1985 का कट ऑफ से सबको मिला। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि अभी मैट्रिक पास के लिए जो भी नियमावली बनी है उसमें बाहर के भी कुछ आ जाएंगे इसमें जी। तो सीधी बात ये है, जब रघुवर दास ने जब 85 का लाया तो उसमें अधिकतर जो है बाहर के ही छात्र जो है नौकरी ले पाए, तो उस तरह का अभी भी अगर होगा तो उससे फायदा तो इनडायरेक्टली उन्हीं को हो रहा है। हाँ। तो अगर बात यहाँ पे और एक बात ये है मिथिलेश जी कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 1932 से अगर हेमंत जी लागू कर देते खतियान, तो डायरेक्ट जितने भी बाहरी लोग हैं सब
कोर्ट चल जाते तो कहीं ना कहीं ये तुरंत रद्द हो जाता। देखिए, कोर्ट का जो प्रक्रिया होता है वो तकरीबन जो सुनवाई में कम से कम 6 महीना तो जरूर लगता है। लेकिन स्टे लग जाता ना उसमें, जब तक सुनवाई होता तब तक वो स्टे लग जाता, फिर क्या फायदा होता है? इस पे भी तो आप सोचिए। तो क्यों ना सरकार एक स्पष्ट रूप से जो राज्य सूची का विषय है उसमें कुछ प्रावधान करके वो निकालती, इसको कर सकती थी सरकार। अगर नवा अनुसूची की बात है तो नवा अनुसूची आज से 1 साल, आपको पता होगा 1 साल पहले सरना कोड भी गया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई उसका लाभ नहीं मिला केंद्र से। तो ये सरकार का 3 साल गुजर गया और 2 साल अगर यदि बीत जाती है, ठीक है, तो इस जो खतियान जो लागू हुआ है इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन आप इसे दूर दृष्टि से भी तो सोचिए कि अगर ये भले ही लागू होने में अगर 1-2 साल अगर लग जाए तो इससे जो आने वाला पीढ़ी उसका भी तो भलाई होगा ना, भले ही समय लगेगा। तो सरकार अगर यदि स्पष्ट रूप से यही कह देती ना, इसमें ये चीज़ कहना चाहिए था कि आने वाले पीढ़ियों के लिए ये दूरगामी नीति हम लोग बना के लाए हैं, ये बोलती। ये नहीं बोलते कि नियुक्ति हम देना चाहते हैं 1932 खतियान से, जो आज जगन्नाथ महतो जी बोल रहे हैं। देखिए, कहीं न कहीं तो पहल सरकार कर रही है, आप इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। नहीं, और एक बात मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि अगर जेएमएम नहीं रहती तो ये 1932 का जो खतियान है ये बीजेपी या कांग्रेस या अन्य दल करने में समर्थ थी या करते? नहीं, देखिए, लोकलिटी की भावना लोकल सरकार ही रखती है। जो भी क्षेत्रीय पार्टी होती है वही लोकल की भावना लेकर आगे बढ़ती है और उनका राजनीतिक सफ़र ही जो क्षेत्रीय जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनके अनुसार नीतियों के आधार पर ही बढ़ती है। आज जेएमएम 30 साल का सफ़र, 30 साल 40 साल का सफ़र जो तय किया है, तो लोकल की भावना के अनुरूप ही अपना मैनिफेस्टो में 1932 खतियान का जिक्र किया था। आज उन्होंने, काबिल तारीफ़ है कि हम पूरा दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन यही है कि इसका जो फ़ायदा मिलना चाहिए तो वो तत्काल अभी नहीं मिल रही है। इसी बात का हम लोग युवा जो हैं उसका दुख हो रहा है कि हम लोग आंदोलन करने के बावजूद भी इसका फ़ायदा हमारे उम्र के जो, या हमारे से थोड़ा सा कम उम्र के हैं, उनको नहीं मिलने वाला है। हो सकता है आने वाले पीढ़ियों के लिए अच्छा हो। तो आपको क्या लग रहा है, आप एक युवा हो के, और आप सबसे पहली बात है कि आप छात्र हैं और छात्र संघ के आप एक तरह से लीडर हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? क्या नियुक्ति अभी 2 साल में आपको क्या लग रहा है? अभी 2 साल हेमंत सोरेन का बचा हुआ है, तो आप नियुक्तियों को किस तरह देखते हैं? देखिए, नियुक्तियां अभी जैसे वर्तमान में जो बहालियाँ चल रही है उसको आपने तो कुछ दिन पहले देखा होगा कि इतना व्यापक धांधली हुआ कि हम लोग को खुद उतरना पड़ा। इसमें लीडरशिप के रूप में हम खुद, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे कि क्या धांधली? जो अभी फ़िलहाल 3 जुलाई को एक एग्ज़ाम हुआ था जेएसएससी जूनियर इंजीनियर का, जिसमें सारा प्रश्न पत्र बिक गया था। सीट था 1200, अब 1200 की जगह 2400 लड़का को आंसर, उसको सीट मिल गया था क्वेश्चन का। वो लोग पूरी कवर अप करके, बहुत सारे जगह थे जैसे झुमरी तलैया था, वहाँ 300 लड़कों को रात को क्वेश्चन रटवाया गया। कुछ कलकत्ता में 100 लड़कों को रटवाया गया, और भी रांची के कुछ रेस्टोरेंट हैं उसमें रखा गया और उसको रटवाया, दूसरा दिन उसको एग्ज़ाम के लिए वहाँ भेजा गया। तो ये बहुत बड़ा स्कैम था। आज खुलासा अभी जांच का विषय है और बना हुआ है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा खुलासा नहीं हुआ है कि कितना छात्र थे। लेकिन हम लोग को जो इनपुट पता था चला था उसके अनुसार 2000 प्लस छात्र सेटिंग में इन्वॉल्व थे और उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तत्काल हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और चेयरमैन से भी बात किए हैं। बात करने के बाद हम लोग मांग रखे थे कि टीसीएस से एग्ज़ाम लिया जाए, क्योंकि वो विश्वसनीय कंपनी है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाती है। तो अभी फ़िलहाल आप लोग देखेंगे 23 से 7 के बीच एग्ज़ाम हुआ है और अभी भी वही रिज़ल्ट नहीं आया है, रिज़ल्ट नहीं दिया गया है।